हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अक्षय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी माय वे। आज हम देखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है और उसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। तो आज का टॉपिक क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन। कि इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है और उसको हम प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ, अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट ओ है, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी उसे हम स्मॉल यू से डिफाइन करते हैं। किससे करते हैं? स्मॉल यू से डिफाइन करते हैं, जो कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है। मतलब जब वो बिल्कुल इनिशियल पोजीशन में है तो उसकी वेलोसिटी भी कैसी होगी? इनिशियल होगी, जिसे हम यू से डिफाइन करते हैं। और टाइम क्या होगा? उस टाइम जीरो होगा, क्योंकि उसने अभी तक कोई डिस्टेंस कवर नहीं करी है। टाइम भी कितना है? जीरो है। अगर वो एज डिस्टेंस कवर कर लेता है, एज डिस्टेंस कवर कर लेता है, तो उसकी वेलोसिटी में क्या होगा? चेंज होगा। क्योंकि डिस्टेंस कवर कर लेगा तो उसकी वेलोसिटी में क्या होगा? चेंज होगा। तो उसकी वेलोसिटी u से कितनी हो जाएगी? b हो जाएगी। ये तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी और ये इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। और टाइम भी जीरो से कितना हो जाएगा? t टाइम हो जाएगा। अभी तो जीरो टाइम था, बढ़कर कितना हो जाएगा? t टाइम हो जाएगा। तो इसमें रिलेशन को डिफाइन करने के लिए जिस इक्वेशन का यूज किया जाता है वो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ता हूँ। सपोज एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी u, जो इसमें लिखा हुआ मैंने बताया, अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कैसे हुई? कांस्टेंट होगी, क्योंकि अभी तक वेलोसिटी कैसी है? कोई चेंज नहीं हुआ इसमें। जब वेलोसिटी में चेंज नहीं होता, एक्सीलरेशन में क्या होगा? चेंज नहीं होगा। तो मैं देखता हूँ, इट कवर्स ए डिस्टेंस एस इन द टाइम टी। वो इट कवर्स ए डिस्टेंस एस इन टाइम टी, वो एस डिस्टेंस को टी टाइम में क्या कर लेता है? कवर कर लेता है। तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? बी होती है। जो इसमें डायग्राम में बना हुआ वही इसमें लिखा हुआ है। तो then relation between u, a, t, s and b can be represented as। तो इन सब के रिलेशन को हम कैसे दे सकते हैं? पहली इक्वेशन होती है हमारी b बराबर u प्लस ए टी। पहली इक्वेशन क्या होती है? b इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन हमारी होती है यहाँ पर s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपकी दूसरी इक्वेशन होगी। तीसरी इक्वेशन देखता हूँ, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन की तीन इक्वेशन होती है, आप देख सकते हैं। तो पहला प्रूफ देखता हूँ, इसको मैं कैसे प्रूफ कर सकता हूँ। मेरी पहली इक्वेशन है b बराबर u प्लस ए टी, बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको कैसे प्रूफ कर सकता हूँ? मैंने यह देखा कि मेरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u है। और टाइम कितना है? जीरो है। तो एक्सीलरेशन कितनी मान ली मैंने? स्मॉल a मान ली। क्या है एक्सीलरेशन? स्मॉल a है, जो कैसी कांस्टेंट एक्सीलरेशन इस टाइम, क्योंकि उसने बिल्कुल भी अभी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करी, इसलिए भी एक्सीलरेशन भी कैसी हुई? कांस्टेंट होगी। तो मैं देखता हूँ एक्सीलरेशन क्या होता है मेरा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मैंने एक्सीलरेशन फॉर्मूला लिखा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डीवी। डीवी का मतलब भी क्या है? कि चेंज इन वेलोसिटी है। और टाइम, डी का मतलब भी क्या है? चेंज इन टाइम है। यहाँ से मैं डीवी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो डीवी इधर लेकर आया तो डीवी इज टू, ये इधर से आएगा ए डी टी हो जाएगा। डीवी इज ए डी टी हो गया मेरा। अब मुझे इस डी को क्या करना? खत्म करना। इस डी को कैसे खत्म करूंगा? तो ये डिफरेंशिएट होता है, डी का मतलब होता है डिफरेंशिएट। तो मैं इस डी को हटा सकता हूँ किसके माध्यम से? इंटीग्रेशन के माध्यम से। तो मैं करता हूँ इंटीग्रेशन करता हूँ। तो बाय इंटीग्रेटिंग, तो मैंने इसको इंटीग्रेट करा। जो वेलोसिटी है अभी, तो ये डी जो चेंज है वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक है? यू से बी तक है। तो मैं कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करूंगा? यू से बी तक। तो टाइम कहाँ से कहाँ तक है? जीरो से टी तक है। तो टाइम कितना दूंगा? जीरो से टी तक। तो जो लिमिट होगी उसकी यू से बी और जीरो से टी होगी टाइम। अब मैं देखता हूँ इंटीग्रेशन का साइन होता है ये, तो मैंने इंटीग्रेशन साइन लगाया, डी वी मैंने लिखा हुआ। तो जो मेरी वेलोसिटी है वो यू से लेकर बी तक है। तो इनिशियल में मैंने यू लिखी और फाइनल मैंने बी लिख दी। ये इसकी लोअर लिमिट होगी, ये इसकी अपर लिमिट होगी, ये यू और ये बी। ऐसे ही मैंने क्या करा, ए जो है हमारा कॉन्स्टेंट है, ए कॉन्स्टेंट है, ए बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन से। हमने डी टी को हटाना है, डी को हटाना है, तो हम किसका करेंगे? डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे। जब डी टी का इंटीग्रेशन करा तो टाइम कितना लेंगे? ऐसे जीरो से लेकर टी तक। टाइम क्या है? जीरो से टी। तो टाइम ये लोअर लिमिट होगी जीरो, अपर लिमिट होगी टी। तब मैं देखता हूँ इंटीग्रेशन से क्या होता है। इंटीग्रेशन के द्वारा मेरा डी हट गया, डी हट गया इसमें से। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। जब मैंने अपर लिमिट, तो मैंने क्या करा? अपर लिमिट क्या है? बी है, लोअर लिमिट यू है, तो बी माइनस यू हो गया इसका। इसका इंटीग्रेशन हो गया बी माइनस यू। ऐसे ही यहाँ से क्या होगा? सिंपली डी हट जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी। या फिर आप देख सकते हैं
टी की पावर 0 होगी, टी की पावर 0 तो 0 हो जाएगा। इस वजह से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 80, टी हट जाएगा और टी आ जाएगा। तो मैं इसे हम सोल्व कर सकता हूँ। b इक्वल टू यू इधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो u प्लस 80, ये आप इसका सोल्यूशन है। एक बार और देखते हैं क्या कहा इसमें मैंने। सबसे पहले एक्सीलरेशन में फॉर्मूला लिखा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यानी dv अपॉन dt। यहाँ से मैंने dv की वैल्यू निकालनी, dv बराबर adt। अब इसके बाद हमें करना है इंटीग्रेशन करना है, d को रिप्लेस करना है। तो इंटीग्रेशन करा हमने, तो b की लिमिट जो होगी वो u से लेकर b तक होगी और टाइम की लिमिट 0 से लेकर t तक होगी। तो मैंने इसकी लिमिट लगाई यहाँ पर। फिर मैं देख सकता हूँ d में हटेगा और फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या होगी b माइनस यू और ये d हट जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 80। b की वैल्यू क्या जाएगी u प्लस 80। ये आपका प्रूव होगा, आप इसको देख सकते हैं। दूसरी इक्वेशन देखता हूँ। दूसरी इक्वेशन होती है s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हमें आप दूसरी इक्वेशन प्रूव करनी है। तो मुझे पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला, क्योंकि मुझे s की वैल्यू निकालनी है तो ऐसे में कोई चीज लेनी पड़ेगी, s का कोई फॉर्मूला लेना पड़ा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है मेरा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये क्या डिस्प्लेसमेंट ही है s हमारा, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज के लिए डी रहा है ds अपॉन dt, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ये v का फॉर्मूला होता है। यहाँ से मैंने, क्योंकि मुझे s की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ से मैंने s की वैल्यू निकाल ली। ds बराबर कितने जाएगा b इंटू dt, तो ds बराबर b इंटू dt। क्या हो गया, ds बराबर b इंटू dt। b की वैल्यू मेरे पहले इक्वेशन से देखता हूँ, b बराबर u प्लस 80, b बराबर u प्लस 80 होता है। तो मैंने यहाँ इसकी जगह b की जगह लगाया u प्लस 80 और ये मेरा dt बाहर आएगा इसका। b की मैंने लगाई u प्लस 80 और dt बाहर आ गया। फिर मैंने ऐसा सॉल्व करा u dt प्लस 80 और d और t, ये मेरा हो गया। इसके बाद ये मेरा ds, फिर से मुझे d को रिमूव करना है, इसलिए मैं इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेटेड। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करूंगा, ds का इंटीग्रेशन करूंगा, वहां से लेकर आता 0 से लेकर s तक, ds का इंटीग्रेशन 0 से लेकर s तक। u क्या है, u हमारा कांस्टेंट है, u बाहर आएगा और dt का इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेकर t तक, प्लस a कांस्टेंट है बाहर आएगा और 0 से लेकर t तक। t का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, t का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि t जो है टाइम जो चेंज हो रहा है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, लेकिन टाइम क्या चेंज हो रहा है, इसलिए t का हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मैं देखूंगा यहाँ से d रिमूव हो जाएगा, ये आ जाएगा s और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर s तक। ऐसे ही इसमें होगा u और इसमें डायरेक्ट d रिमूव हो गया, तो ये आ गया आपका t प्लस ये a, और जो हम इसकी कोई भी वैल्यू है उसका इंटीग्रेशन करते हैं, यानी इसकी अगर t है तो ये हो जाएगा t की पावर 2/2, t की पावर 2/2। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर 2/2। तो मैंने यहाँ लिख दिया t की पावर 2/2, ये आपका इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो यहाँ से मैं देखूंगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये तो मेरा s की हो जाएगा, क्योंकि s माइनस 0 हो गया, बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहाँ से मैं देख सकता हूँ s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये आपका प्रूव है, आप देख सकते हैं। तीसरी इक्वेशन मेरी बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इसको कैसे प्रूव करूंगा, फिर से मैंने फॉर्मूला लगाया, एक्सीलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, dv ओवर dt। इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैंने ऊपर नीचे ds से मल्टीप्लाई करी इंटू ds ओवर dt, dv ओवर ds इंटू ds ओवर dt। कुछ नहीं करा मैंने, ds से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया डायरेक्ट। तो मैं देखता हूँ dv ओवर ds और ये मेरा क्या हो गया, ds अपॉन dt क्या हो गया, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम क्या हो गया, मेरा वेलोसिटी हो गया। इसे मैंने किससे लिख दिया, b से। तो ये मेरे यहाँ से हो जाएगा a इंटू ds बराबर b इंटू dv। ds को क्या लेंगे, इधर लेंगे, बराबर b इंटू dv। रिलेशन बनाने के लिए हमें, इसलिए हमने ds से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, जिससे हमारा ये रिलेशन बन गया। ये रिलेशन बन गया, इसके बाद हमें इंटीग्रेशन करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा डायरेक्ट। तो मैं देखता हूँ ये तो कांस्टेंट है और इसका होगा 0 से लेकर s तक, ds बराबर b कांस्टेंट है, इसका 0 से u से लेकर b तक होगा dv। तो मैंने इसका करा, तो ये तो आपका a और ds का तो क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। ये आपका as हो गया, बराबर ये b है और इसका आप करोगे तो ये आपको ये b है, ये b इसके अंदर ही आएगा, क्योंकि b जो है चेंज हो रहा है, b की क्या हो रही है, चेंज हो रही है, क्योंकि b किसके बाद है, चेंज करने के बाद है। तो इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो b का इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट कहाँ से लेकर, u से लेकर b तक है, क्योंकि हमने पहले भी करा था। तो कितना हो गया था, t का करा था t स्क्वायर अपॉन 2, ऐसे b का करेंगे b स्क्वायर अपॉन 2। तो ये b स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, लिमिट है u से लेकर b तक। तो ये as बराबर
इसका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। पहले बी लगाया तो बी स्क्वायर अपॉन 2, फिर यू लगाया तो माइनस की यू स्क्वायर अपॉन 2। आप देख सकते हैं 2 इधर लेकर आऊंगा तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ये आपका इसका प्रूव हुआ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।